आईपी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए काफी टाइम हो चुका है। जो स्टूडेंट बीसीए कोर्स में पर्टिकुलरली अप्लाई करना चाहते हैं उनको आज की डेट में यही नहीं पता कि हमें एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरीके से आप लोगों को एक अच्छा स्कोर मिल सकता है, कितना मिनिमम स्कोर करना होता है इनके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो आज की जो स्ट्रैटेजी है मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूँ, जिससे आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इसकी स्ट्रैटेजी को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि आईपीयूसीटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इस मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि आप कितने टाइम में कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने हर एक सेक्शन के 20 सेट्स हमारे हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पर डाल रखे हैं। तो सबसे पहले इस फ्री मॉक टेस्ट को दो और एनालाइज करो कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कैसी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके इस मॉक टेस्ट का अटेम्प्ट जरूर देना। स्ट्रैटेजी समझने से पहले आप लोगों को एग्जामिनेशन का पैटर्न जरूर समझ लेना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को भी इसके सिलेबस के बारे में ही आइडिया नहीं है। और यहाँ पे जो पैटर्न है वो काफी स्पेसिफिक है, यानी कि किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी यूनिवर्सिटी ने मेंशन करा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आप लोगों का एग्जाम का जो मोड है वो ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट पे होगा। एग्जाम का ड्यूरेशन 2.5 घंटे का है। हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। 100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो इस हिसाब से आपके 400 टोटल नंबर बन जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप लोगों के आएंगे 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के आएंगे 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस आईटी के आ जाते हैं आपको 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। अब जो स्टूडेंट नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनका कंप्यूटर स्ट्रांग होता है। जिनके पास कंप्यूटर था, आईपी था और मैथ्स नहीं था, तो उनका कंप्यूटर अवेयरनेस वाला सेक्शन जो है थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि दोनों ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट यहाँ पे बैलेंस हो जाते हैं कहीं ना कहीं सेंट्रल एग्जाम के अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में इनके सेक्शंस को। तो सबसे पहले हम इसके इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन को देख लेते हैं, जो कि आप लोगों के 15 क्वेश्चंस को कैरी करेगा। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जिसके अंदर आपको आ जाएगा पैसेज विद क्वेश्चंस, इंटरफेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। तो आप लोगों को जो आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन दिया जाएगा उसमें से आपको बेसिकली अपने वर्ड्स को मैच करना होता है। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी वोकैबुलरी, क्योंकि ये आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे रीडिंग करने पे ही आएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन भी करा है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स डेली बेसिस पे अगर आप इनके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। कोई भी ऐसा वर्ड आप नोटिस करते हैं ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम कि आपको उसके बारे में नहीं पता, तो जस्ट उसको गूगल कर लो और उसको नोट डाउन कर लो, ताकि आप लोगों की वोकैबुलरी इंप्रूव हो सके। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन वर्ड्स, ये सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के वोकैबुलरी में आते हैं। ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन के अंदर आपके सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, प्रोपोजिशन, टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अब ये जो हमने सिलेबस आप लोगों के लिए रखा है एक स्टैंडर्ड सिलेबस है। अब यहाँ पे ये चीज फिक्स नहीं होती कि पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 आएंगे, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। तो इसलिए हमें इन 15 क्वेश्चंस के लिए भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इन 15 क्वेश्चंस के लिए हमें सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। तो मेक श्योर कि आप इसमें कंजूसी ना करें जब आपको टॉपिक्स पता चल गए हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अभी से इसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना शुरू करो। हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखिए मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैथ्स के अंदर आप लोगों से पूछा जाता है अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेट थ्योरी एंड नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अलावा आप लोगों का मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से भी क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। अभी जो टॉपिक आप लोगों के सामने देख रहे हैं, अगर आपके पास मैथ्स थी तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपके पास मैथ्स नहीं थी तो भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप आज की डेट में भी इसके बेसिक्स पढ़ना शुरू करो या फिर कुछ सॉफ्ट टारगेट्स अपने बना लो कि यार मैं सारे टॉपिक्स तो नहीं पढ़ पाऊंगा बीइंग अ नॉन मैथ्स स्टूडेंट, लेकिन मैं कुछ अपने सब्जेक्ट्स पे अपना होल्ड बना सकता हूँ, कुछ चैप्टर्स पे अपना होल्ड बना सकता हूँ। तो आप लोग इस तरीके से कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सेट थ्योरी, नंबर सिस्टम, इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर नॉन मैथ्स स्टूडेंट हो। नॉन मैथ्स स्टूडेंट को अलजेब्रा, कैलकुलस, ये 2 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी ऐसे इन टॉपिक्स के अंदर आपको इवन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मेक श्योर अगर आप नॉन मैथ्स स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी है। आप आराम से यहाँ पे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी मैं लास्ट में भी डिस्कस करूंगा कि कितना आपको मिनिमम स्कोर करना चाहिए ताकि आप लोगों को इनके एमएसआईटी, विप्स जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए और एक अच्छा रैंक आप लोग लेके आ सके। तो ये 2 सेक्शन हमने कवर कर लिया, मैथमेटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन का। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस, जो कि काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप लोगों के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन, क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है और स्टूडेंट्स को पढ़ने में भी काफी अच्छा लगता है। इवन जिसके पास आईपी नहीं थी आपको भी ये कंप्यूटर का सेक्शन जो है अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे है ना फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर चलाना नहीं है, कंप्यूटर के बारे में कुछ आप लोगों को इंटरेक्टिव कुछ नहीं लिखना होता, इसके अंदर सब कुछ थ्योरेटिकली होता है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट इसमें लैक कर जाते हैं। थ्योरी दैट मींस कि आपको इसकी हिस्ट्री पढ़नी होती है, आपको उसके बेसिक्स पढ़ने होते हैं, इनपुट आउटपुट, आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसके अंदर आपका सबसे पहले होता है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर आपको हिस्ट्री, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, किस जनरेशन के अंदर कौन सी चीज
ऐड हुई थी, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब्स है, आईसी है, ट्रांजिस्टर्स है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी जनरेशंस के अंदर, कौन सी जनरेशन में किसकी डिवाइस के अंदर क्या चीज़ ऐड हुई थी। देन उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट, ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से, एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स भी पढ़ना है। देन इसके बाद आता है आप लोगों को नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर बेसिकली आप लोगों को नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ना है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, तो इनका नंबर का कन्वर्जन आप लोगों को करना होता है। इसके लिए भी आप लोगों के जो क्वेश्चंस देखे जाते हैं नंबर सिस्टम के अंदर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर से बनेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से बनेंगे, एंड कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो मिसलेनियस होते हैं, जो हर साल एक्स्ट्रा इस तरीके से पूछे जाते हैं कि यहाँ पे मेंशन भी नहीं होंगे और आप लोगों से पूछ भी ले जाते हैं। तो वो तो वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने अपने अच्छे से बेसिक्स क्लियर करे हुए हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन के लाइव बैचेस आउट हो चुके हैं आईपीयूसीटी प्रिपरेशन के लिए, जिसमें बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी, बीकॉम ऑनर्स, ऑलमोस्ट आईपीयूसीटी के सभी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को मिलती है डेली लाइव क्लासेस, 1000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियोस मिल जाती है। अगर आपकी कोई लाइव क्लास मिस होगी तो आपको रिकॉर्ड होकर हमारे ऐप पे आ जाती है। यहाँ पे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है, जैसे आप इस कूपन को अप्लाई करते हैं 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 6320 के अंदर टिल द एंट्रेंस एग्जाम आपके पास इस कोर्स की एक्सेस रहेगी। साथ में मिलता है आपको डाउट सेशंस, लाइव मेंटरशिप आपको मिल जाती है, चैट सपोर्ट है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। जैसे ही आप अपने ऐप डाउनलोड करेंगे, लाइव चैट सपोर्ट में हमारे काउंसलर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी। इवन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हमारी ऐप पे अवेलेबल है, जिसको आप एक्सेस करके अच्छा खासा आइडिया लगा सकते हैं एग्जाम का। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, क्वेरी, तो ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म है, जिसके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे सीनियर काउंसलर आपके साथ कनेक्ट करके आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आगे डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विंडोज, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन वर्सेस सिस्टम सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों अलग है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, तो ये सारी की सारी चीजें पढ़नी होती है। डेटाबेस एंड नेटवर्किंग के अंदर आपका जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर लैन, वैन, इंटरनेट बेसिक्स, टाइप ऑफ टोपोलॉजीज, ये सारी चीजें पढ़नी होती है। साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग बेसिक्स भी आप लोगों से क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। एंड डीबीएमएस में से भी बेसिक्स एसक्यूएल रिलेशन डेटाबेस आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जनरल अवेयरनेस की तरफ बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस इज अगेन अ वेरी वास्ट सेक्शन, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों की जो वेटेज है वो 25 क्वेश्चंस की है। अब यहाँ पे क्या होता है जनरल अवेयरनेस के अंदर, ये तो बोल देते हैं कि भाई जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू दी आईटी पूछा जाएगा, लेकिन आईटी के अलावा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के और भी अलग क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। आईपीयूसीटी हर साल अपने एग्जामिनेशन पैटर्न में ये चीज मेंशन करती है कि हम जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू आईटी पूछेंगे, बट स्टिल यहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे जनरल अवेयरनेस टाइप के क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपकी स्टैटिक जीके भी आती है, जनरल अवेयरनेस के करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स के कुछ क्वेश्चन आपको उसके दिख जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आईटी रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग बेसिक, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, इन सब टॉपिक्स के ऊपर आईटी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस यानी कि क्लास 10th लेवल तक की जो साइंस हमने पढ़ी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उसके भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे आप लोगों के बीसीए एंट्रेंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप हर एक चीज को पढ़ने की कोशिश करें। आप लोगों को इस वीडियो से ये बेनिफिट तो मिल ही रहा है कि जो चीजें हर एक स्टूडेंट को नहीं पता, यानी कि हमें काफी टाइम का एक्सपीरियंस है आईपीयूसीटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने का एंड इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो हमें पता है कि हर साल स्टूडेंट को क्या चीजें अलग अलग देखने को मिलती है। तो आप लोग भी गलती मत करना कि जनरल अवेयरनेस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आप आईटी ही चीजें पढ़ के जा रहे हो। ओवरऑल सब कुछ पढ़ो ताकि आप लोग अच्छे से इसके एग्जाम को क्रैक कर सके। चलिए इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर अपना स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। कभी भी कुछ भी पढ़ना शुरू करोगे तो भैया एंड नहीं आएगा। आपको एक सिस्टमैटिक वे के अंदर हर एक सेक्शन को स्टार्ट करना है। वेदर यू वांट टू स्टार्ट विद इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वेदर यू वांट टू स्टार्ट विद योर मैथमेटिक्स, किसी भी सेक्शन से आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपको एक स्टार्ट तो करना पड़ेगा। एंड एग्जाम देते टाइम भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किस सेक्शन से स्टार्ट करना चाहते हो। आप मैथमेटिक्स से स्टार्ट करना चाहते हो, आप जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट करना चाहते हो, ये आपकी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो मेरा कहना ये है कि हमेशा उस सेक्शन से स्टार्ट करो जिसके अंदर आपकी होल्ड है। सबसे पहले उसको अच्छे से क्लियर कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। फिर जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं, जो टॉपिक्स अभी तक आपने टच भी नहीं करे हैं कभी, जिसके बारे में सुना नहीं है, उनको पढ़ना स्टार्ट करो स्ट्रेटेजिकली और अपने प्रॉपर्ली इंडेक्स बना के पढ़ो। और शॉर्ट टारगेट्स अपने सेट करो। शॉर्ट टारगेट यानी कि जिनको आप अचीव कर सको। अगर आपने ऐसी चीजें रख दी कि भाई मैं एक दिन में चैप्टर खत्म कर दूंगा और वो नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी। सेट शॉर्ट टारगेट्स ताकि आप लोग कम टाइम में
छोटे छोटे टॉपिक करके ज्यादा चीजें पढ़ सको। अब आपको डेली स्टडी प्लान बनाना है 4 से 5 घंटे पढ़ने का। अगर आपकी भाई मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो मैं बोलूंगा कि आप 2 से 3 घंटे में भी अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके 1.5 आवर आपको देने हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन को, साथ में इसके साथ आप अपना जनरल अवेयरनेस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 1.5 आवर इज मोर देन इनफ की इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस पढ़ने के लिए। इसके अलावा 1 घंटा आपको कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना है और 1 घंटा ही आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है। अगर आप एक नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो मेक इट 2 आवर्स एटलीस्ट कि आप 2 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ो, ताकि आपके जो मैथ की 30 क्वेश्चंस की वेटेज है एटलीस्ट उसके अंदर से आप अपने 15 क्वेश्चंस तो क्रैक करके आओ आराम से। बात करते हैं मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं लास्ट तक बस पढ़ते रहते हैं और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं देते। आप लोगों को सेक्शन वाइज भी मॉक टेस्ट देने हैं, टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट करने हैं, देन उसके बाद आप लोगों को फुल लेंथ के मॉक टेस्ट भी करने हैं। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको ये अंदाजा नहीं हो पाएगा कि आप कितने टाइम में अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। स्पीड एंड एक्यूरेसी अगर आपको अच्छी करनी है देन यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट की भी एक स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर आप लोगों को इनिशियली क्या करना है, जब आप स्टार्टिंग फेज में हो गए अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में, यानी कि आज की डेट में, तो आपको वीकली एक अपना जो है मॉक टेस्ट देना है। एक वीकली देंगे और जब आपके एग्जाम के अंदर लगभग 30 दिन रह जाए तो आप लोगों को 3 से 4 मॉक टेस्ट वीकली देने हैं और एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आपको डेली मॉक टेस्ट देने हैं। अब इन डेली मॉक टेस्ट देने से आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप ये भी पता कर पाएंगे कि कौन से सेक्शन को स्टार्ट करने में ज्यादा बेनिफिट आपको एग्जाम के अंदर हो रहा है और एग्जाम के अंदर किस एरिया पे आप लैग करते हो, इसका भी एनालिसिस आप अच्छे से कर पाते हो। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि कितना मिनिमम स्कोर करे कि हमें आईपी यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके। तो आउट ऑफ 400 में से मिनिमम जब आप लोग 320 स्कोर करते हैं, या फिर कह सकते हैं रेंज बिटवीन 260 टू 320, ये काफी अच्छा रैंक आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर दिला सकता है। इवन कह सकते हैं कि आप एक टॉपर भी बन सकते हो अगर आप इतना स्कोर कर देते हो। ज्यादा स्ट्रेस भी लेने की आपको 400 आउट ऑफ 400 ही लेके आने हैं। आउट ऑफ 400 अगर आप 70 टू 80 क्वेश्चंस भी अच्छे से करके आ रहे हो, डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा स्कोर मिल सकता है आईपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो अपनी तैयारी को बनाओ बेहतर, डेली प्रैक्टिस करो, डेली पढ़ो, ताकि आप लोगों को आपके ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।